कर्नाटक विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का प्रभाव कितना रहा, यह एक सवाल इन दिनों राजनीतिक मैदान में उठ रहा है। दरअसल भाजपा में योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उतारा जाता रहा है। ऐसे में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनकी मांग काफी ज्यादा थी। खासकर दक्षिण कर्नाटक के वोकालिंगा समुदाय के बीच योगी आदित्यनाथ खासे पॉपुलर हैं। इसका कारण वोकालिंगा समुदाय का नाथ संप्रदाय की परंपराओं को मानना रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों में व्यस्तता के कारण सीएम योगी आदित्यनाथ केवल 2 दिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे। 9 विधानसभा को कवर किया, लेकिन स्टार प्रचारक यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सिर्फ 2 सीटों पर उम्मीदवारों को जीत दिलाने में कामयाब हो पाए। 7 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा की इस बड़ी हार के पीछे का कारण उत्तर बनाम दक्षिण किया जाना माना जा रहा है। कांग्रेस ने अध्यक्ष पद पर कर्नाटक के दिग्गज मल्लिकार्जुन खड़गे को बैठाया। चुनाव की बागडोर डीके शिवकुमार और पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने थाम रखी थी। वहीं भाजपा के तमाम स्टार प्रचारक उत्तर भारत से थे। उम्र के तकाजा ने प्रदेश भाजपा के शीर्ष चेहरे बीएस येदियुरप्पा को किनारे किया। चुनावी मैदान में उनकी उदासीनता और इस स्तर का कोई अन्य लिंगायत नेता का चुनावी प्रचार मैदान में न उतरना भी भाजपा की हार का कारण रहा। रही सही कसर जगदीश शेट्टार के भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होने के बाद पूरी हो गई। भले ही वह चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन पार्टी को बड़ा नुकसान कर गए। योगी का बुलडोजर मॉडल यूपी के नगर निकाय चुनाव में खूब चमका, लेकिन कर्नाटक में इसकी चमक फीकी रह गई। कानून व्यवस्था को लेकर योगी भले देश भर में पॉपुलर हो रहे हो, कर्नाटक में यह बेअसर रहा। कर्नाटक चुनाव में जातिगत आरक्षण का मुद्दा भी हिंदुत्व पर भारी पड़ गया। इसके अलावा पार्टी के अंतर्कलह से निपटने में भी शीर्ष नेतृत्व सफल नहीं हो पाया। परिवारवाद, भ्रष्टाचार के आरोपों को भाजपा काट नहीं पाई। योगी का चेहरा और ध्रुवीकरण का प्रयास इस कारण सफल होता नहीं दिखा। इस चुनाव पर राहुल गांधी की सक्रियता का भी असर दिखा। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक का भी दौरा किया था। इस दौरान वह कर्नाटक के जिन इलाकों में गए, वहां कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला। बता दें कि कर्नाटक चुनाव में भाजपा महज 65 सीटों पर सिमटी, वहीं कांग्रेस ने 135 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। जनता दल सेक्युलर को 20 और अन्य के खाते में 2 सीटें गई हैं।